हेलो दोस्तों, ब्रदर्स मल्टी ब्रांड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बताने वाला हूं स्प्लेंडर का 100 सीसी का जो भी 100 सीसी है। हीरो की बाइक की जो सीडी डिलक्स हो, सीडी एचएफ डिलक्स हो, सीडी डॉन हो, 100 100 एस एस 100 हो और स्प्लेंडर हो, स्प्लेंडर प्रो हो, कोई भी हो, मतलब 100 सीसी की पैशन प्रो हो, आपकी जितनी भी हीरो की 100 सीसी की बाइक है, आप उनका गियर बक्सा किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, किस तरीके से फिट कर सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे तीसरा गियर छोड़ने की या दूसरा गियर, चौथा गियर छोड़ने की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे साथ में, वो आती है तीसरा गियर से। जैसे हम तीसरा गियर लगाते हैं तो कटर आवाज़ करता है। तो जो आवाज़ करता है वो किस वजह से करता है, वो इन गरारियों की वजह से करता है। ये जो गरारी होती है इनकी वजह से। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है ये जो रोलर है गियर का, ठीक है। तो इसमें हमें ये पिन देख चेक करनी है कि ये जो पिन है ना, इस तरीके से बिल्कुल सब चलती है, बिल्कुल कटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये हल्का सा भी कटा होगा, तो जैसे मान लो अभी यहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ जैसे ये फंसेगा, अब यहाँ फंसेगा तो गियर लगाने में दिक्कत होगी, गियर टाइट होंगे। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है सबसे पहले कि अगर ये ख़राब है तो हमें ये नया ही डालना है, इसमें कोई कंजूसी वंजूसी नहीं करनी। दूसरी चीज़ हमें ये पिन देखनी है, पिन भी ना कटी हो। तो ये दोनों चीज़ चेक करने के बाद में अगर हमारी ये दोनों चीज़ ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ये सिलेक्टर। देखो, ये इसके जो सिलेक्टर थे ये कटे हुए थे, जो कितने कटे हुए हैं। ये जो सिलेक्टर है ये कटे ना हो। हमें क्या काम करना है, देखो हम नए तो नहीं ले गए, लेकिन आपको दिखाने के लिए और इसमें डालने के लिए, ताकि ग्राहक को कोई ज़्यादा खर्चा ना है, तो ये ठीक ले, ये बिल्कुल ठीक है। ये सिलेक्टर है, ये बढ़िया काम कर देंगे। तो सिलेक्टर किस तरीके से डालने हैं हमें, एक सिलेक्टर हमारा जो होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ होगा ऐसे, या हम ऊपर से डालेंगे तो ये जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए, ऐसे इस तरीके से रखोगे। रखने के बाद में ये पिन हम इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पिन डल जाएगी, ये पिन डलेगी। और इसके ऊपर जो पिन, इसको रोकने वाले जो पिन होती है, वो हम ऐसे इस तरीके से डालेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से ये आगे पिन, और ये हमारी बिल्कुल सेट होगी। ये वाला जो इसका ये वाला जो सिरा होता है, जो एस टाइप का मुड़ा होता है, वो हमारा इस तरफ रहेगा, खाली जगह पर आना चाहिए। और जो सीधा हिस्सा है वो इस पिन के अंदर, ताकि हमारा जो सिलेक्टर जो है ना बढ़िया रिटर्न कर जाए। आप देखो बड़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न कर रहा है, काम कर रहा है। अब उसके बाद हमारा जाएगा दूसरा सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा शेप होता है, ये वाला, तो ये हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, ये उस तरीके से, ये ऐसे सेट हो गया। उसके बाद इसकी पिन लगाएंगे, ये पिन लगी हमारी, ठीक है। ये भैया पिन लगने के बाद में ये देखो बिल्कुल रिटर्न करने लगा। उसके बाद ये वाली स्टेप लगाएंगे, ये फिर उसी तरह ये लगानी है। ये जो वाला सुराग दिखा रहा है, जो चौड़ा सा सुराग है, वो उस तरफ ये वाला हिस्सा इस तरीके से रखेगा। पिन इस तरफ से नहीं लगनी पिन, इस तरफ से लगेगी तो आपकी लगी नहीं पाएगी। आप सेट करोगे, सेट नहीं लगेगी नहीं। अगर मान लो हम इस तरफ से लगाने की सोचेंगे तो सेट नहीं होगी। पिन हमारा जो होगा वो हमेशा इस तरीके से सेट होगी। ये वाला हिस्सा इस तरीके से लगेगा, ये बैठ गई। तो हमारी जो सिलेक्टर है ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और हमारा सेलेक्टर फिट हो गया। अब हम करेंगे गियर बॉक्स ये फिट, तो गियर की गिरारियाँ। तो दोस्तों, हमारी जो गियर की गिरारी हैं, आप गियर बॉक्स से जब भी खोलते हैं तो गियर की गिरारी चेक कर लें। गियर की जो गिरारी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से कटी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से कटी नहीं होनी चाहिए। देखो इन पे निशान है, ये जो निशान है, ये बारीक तरीके से दिखाओ, ज़रा इधर ला के, बिल्कुल बारीक तरीके से दिख रहे हैं। हाँ, ये जो निशान आ रहे हैं ये वाले, ये इस तरीके से कटे नहीं होने चाहिए। ये अगर ये कटे हुए हैं और आपने सोचा है चलो यार ये चला देता हूँ, तो आज ग्राहक 2-4 महीने में प्रॉब्लम होने देता है गियर बॉक्स की। तो इसके बदले हमने क्या काम करा, ये गिरारी बोलते हैं, हम नई गिरारी लेकर आए हैं। ये बॉक्सिंग आपको दिखा दूँ, ये गिरारी की कीमत जो है वो 665 रुपये MRP है। सेकंड गियर की गिरारी है, मतलब इसकी, ठीक है। इनपुट सापड़ बोलते हैं इसको आउटपुट सापड़ बोलते हैं। तो इनपुट सापड़ की जो सेकंड गियर की गिरारी है, ठीक है, ये वो है गिरारी है, ठीक है। तो इसे 17 तित वाली गिरारी बोलते हैं। इसके अंदर जो दांते हैं, आप अब कभी भी गिनना, ठीक है। ये देखो नई फ्रेश गिरारी लेकर आया हूँ, बिल्कुल इस तरीके से नई गिरारी निकलती है। जेन्युइन गिरारी 665 रुपये की, ठीक है। एजेंसी से आपको 600 MRP रेट में मिलेगी। अगर बाहर से ले जाओगे तो 10-20 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, ये 17 तित वाली गिरारी है। हम आपको बारीक तरीके से बताते हैं कि आप किस तरीके से सेट करते हो। सबसे पहले हमें इनपुट सापड़ उठानी है। इनपुट का मतलब होता है अंदर की तरफ जो भी सापड़ लगती है उसे इनपुट बोलते हैं, बाहर की तरफ जो लगती है वो आउटपुट बोलते हैं। तो ये कलर सापड़ भी बोलते हैं, इसे काउंटर सापड़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत अपने अपने एरिया के हिसाब है, ठीक है। तो इसे हम शुरुआत करेंगे इसको साथ डालने की। तो इसको डालने के लिए हमें क्या होता है, ये हमारी सिंपल चीज़ है, ये हमें देख लेनी चाहिए, कहीं से कोई कटी पिटी ना हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अगर ये कटी पिटी होगी तो भी हमारे गाड़ी में रिक्स होगा। ये 11 तित की, इसमें ये दांतें फिक्स आती है, ये वाली गिरारी फिक्स आती है, इसके अंदर 11 तित वाली होती है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारी जो गिरारी डलती है वो ये डलती है, ये डल गई। इस तरीके से डलने के बाद फिर हमारा ये वार्सल आती है, वार्सल डाल देंगे हम इस तरीके से, ये इस तरीके से वार्सल डाल दी। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम ये लॉक लगा देंगे,
लॉक प्लास की मदद से लॉक लगाएं, या प्लास या वैसे पकड़ के टेढ़ा मोड़ा करके लगाओगे तो उसमें दिक्कत होगी आपको। इस तरीके से मतलब ये बैठा, ये हमारा अब हमारी जो है गियर की गिरारी बिल्कुल ये लॉक बैठ गया। और इसको घुमा के भी देख लें कि हमारा ठीक ठाक बैठ गया। तो इस तरीके से घुमा के देखें, ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ गया, घूम रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो लॉक बैठ गया इस तरीके। उसके बाद हमारा ये हिस्सा आएगा, ये हिस्सा आप इस चीज़ को देख लें, हमारी जो गिरारी लगेगी ये वाली जो है, ठीक है, ये 21 स्थिति की है। अब ये मत सोचना कि ये कटी हुई है, इसमें निशान है, बिल्कुल ये ठीक है, ये निशान पहले की ऑलरेडी होते हैं, ये कटी हुई नहीं है, ये ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी हिस्सा, ये वाला हिस्सा अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से डालेंगे। तो हमारा इस तरीके से डालेंगे, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से डालेंगे तो ये बिल्कुल आउट बैठेगा, ठीक है। ये इसका कोई मैच नहीं खाया, ये बहुत गैप रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, इसे लेके इस तरीके से डालना है, इस तरीके से, ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया, इस तरीके से डालना है। ये हमारी 21 स्थिति की गिरारी है। आप कभी भी अगर इसको गिनोगे तो 21 स्थिति आएंगे, 21 स्थिति की गिरारी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, एक लॉक लेंगे, फिर इसके ऊपर से एक लॉक लगेगा, ये वाला लॉक लगेगा। और लॉक लगने के बाद फिर इसे लॉक प्लास की मदद से बैठा दें। ये लॉक प्लास की वजह से बैठ गया हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बैठ गया। उसके बाद फिर ये आएगी बारसल, हमारी ये बारसल होगी इस तरीके से। अब ये है 24 स्थिति की गरारी। आप इसे गिनोगे ना तो 24 स्थिति की गरारी को हमेशा डालने से पहले चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर कटी ना हो और फिर ये कटी ना हो, ठीक है। तो ये चेक रहेगी बिल्कुल। और इसका खांचा अभी क्या है, ये खांचा इसमें बैठेगा, ये इस तरीके से बैठ जाएगी, ये देखो सेट हो गया। तो हमारी ये जो इनपुट सापट है ये बिल्कुल तरीके से सेट कर गया। अब हम करेंगे आउटपुट सापट। आउटपुट सापट हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली वाली गिरारी से। ये हमारी पहले बिठा की 29 स्थिति की गिरारी है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बुश लगाएंगे, इसमें लॉक और बारसल पहले लगा, अगर कभी भी खाली करते हैं तो सबसे पहले बारसल लगती है, फिर उसके बाद लॉक लगता है, फिर 29 30 वाली गिरारी लगती है। उसके बाद आप लॉक लगा दें, उसके बाद चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ से उठा के ये बुश लेनी है, बुश डालना है सबसे पहले। बुश डालने के बाद में ये गिरारी चेक करनी है। ये गिरारी ऐसे नहीं डलेगी, अगर ऐसे गिरारी डाल दोगे तो सेट नहीं होगी। हमेशा गिरारी जो है ना ऐसे पलटी डाली। ये जो गहरा वाला खांचा है, ये वाला देख रहे हो, ये गहरा वाला खांचा है, ये चैम्बर में इस तरीके से फिट होगा। अगर इस तरीके से फिट होगा तो सेट नहीं होगी, इस तरीके से फिट होगा गहरा वाला खांचा। तो हमें गहरे वाले खांचे को इस बाहर की तरफ रखना है, इस तरफ पे। ये जो साफट है, ये कलर जो अगली टाइम इसकी चैन पॉकेट के लिए जो गिरारी लगती है छोटी, वो सॉकेट की जो गिरारी है उस तरफ ये रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखो इस तरीके से। अब ये क्या होगा, होगी सेट, ठीक है। उसके बाद हमारी एक प्लेन बारसल लगेगी, ये बारसल है, ठीक है। इस तरीके से बारसल लगा देनी है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा सेट हमारा। उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये हमारी 35 स्थिति की गिरारी है, ये हमारी 29 स्थिति की गिरारी है। उसके बाद हमारी आ जाएगी ये बारसल। ये बारसल जो है, ठीक है, बारसल के बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हमारी आ जाएगी ये वाली जो है, ये मैं आपको बता दूँ, ये तो हमने खैर नई पुरानी मिल मारी थी, ये कटी हुई थी, ठीक है। कटी हुई थी, इसलिए हमने ये वाली दूसरी मतलब सेकेंड हैंड गाइड डाल दी थी। ये हमारी क्या होता है, ये भी कटी हुई थी हल्की हल्की। तो हमने क्या करा, ये दिखाई दे रहे हैं आपको बिल्कुल कटी, हमने ये थोड़ा ग्राइंडर से घिसवा लिया खरादिया से, तो उसने ठीक कर दी है गिरारी। तो ये डालनी है। तो ये हमारी ये जो है 29 की गिरारी है। और उसके बाद फिर एक और बारसल डालेंगे, और फिर उसके बाद फिर ये गिरारी। ये आप कितनी से भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फिलहाल ये चेक करने ना डालते समय कि हमारी गाड़ी गिरारी में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी सेट हो जाएगी, इसमें बिल्कुल किधरी से भी डाल दे, चाहे इधर से डाल दे चाहे इधर से डाल दे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बारसल और लगती है इसके ऊपर, ये रही इस तरीके से बारसल लगी, ठीक है, ये बारसल होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ सेंटर करेंगे, ऐसे सेट कर देंगे। अब ये सेट करेंगे, तो सेट करने के बाद हमारे क्या करेंगे, ये गेयर बक्सा यहीं बाहर ही सेट कर लेंगे। अब फिर वो ये है, इस होल्ड कर बोले सेट करने के बाद
अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है इस तरीके से, ये इस तरीके से बैठ होगा। ये क्या होगा, आप कभी शेप बनाना, इस तरीके से शेप नहीं बनेगी इसमें, इस तरीके से शेप बनेगी। ये इस तरीके से शेप होगी, तो ये वाला खांचा इधर बैठ जाएगा और ये वाला इस तरीके से बैठेगा। ये हमारा गियर बक्सा बिल्कुल फिर तरीके से बैठ गया। तो दोस्तों अभी मैं 1 मिनट बताना चाहूँगा कि हम इस तरीके से अभी चैम्बर में फिट नहीं करेंगे। चैम्बर में फिट करने से पहले हमें क्या चीज़ देखना पड़ेगा। चैम्बर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। इसमें बैरिंगों में ऑयलिंग कर दें, ऑयलिंग दोनों में। ऑयलिंग होने के बाद में क्या करें, हम इस तरफ क्या करेंगे, पहले सीलें बैठाएंगे। ये सील जो है, ये जो सील है ये बैठा लेंगे। ठीक है, ये सील बैठा लेंगे। सील बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, ये से यहाँ पर, मतलब आपके पास जो भी आइटम बना रखो आपने, अगर आप इंजन को बांधने का टूल बना रखा है तो आप टूल पे धर लेना। आप इतना ही तो मेरे इस तरह जुगाड़ करके आप उस पर धर सकते हो। उसके बाद हमें गियर बक्सा ऐसी की ऐसी उठाना है। ठीक है, ये ध्यान रखें कोई भी बार्सल वगैरह, मतलब जिस तरीके से ये बार्सल गिर गई इस तरीके से बार्सल कुछ गिरनी नहीं चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिए, बिल्कुल फिट थी। इस तरीके से हम साइड करने के बाद और इस तरीके से बैठा। ये हमारा गियर बक्सा बिल्कुल बैठ गया इसके अंदर। ठीक है, और देखो ऐसे रिटूल भी करके देखते हैं, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये गिरारी हमारी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और बिल्कुल सेट हो गया।